नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसके डायग्राम दे रखा है आपको। ध्यान से देखिएगा। ए बी सी डी आर एस टी यू, ये 90 डिग्री दे रखा है आपको। ध्यान से देखिएगा। राधे राधे भाई। क्या बोलता है? ये टेंजेंट है, एंगल डी 90 डिग्री है, आर्क है आर एस टी 210 डिग्री है। ये वाला एंगल दे रखा है 210 डिग्री। ठीक है, ये 90 हो गया पहली बात, ये भी 90 हो गया। ठीक है, और क्या दे रखा है? ए आर 3 दे रखा है। ए आर की वैल्यू कितनी हो गई? 3 आपको दे रखी है। अगर आप यहां से एक लाइन बनाते हैं तो ये भी 90 और ये भी 90, ये स्क्वायर बन जाएगा एक तरीके से। ठीक है, ये तो स्क्वायर बन जाएगा, परंतु ये 120 डिग्री, 120 डिग्री का मतलब क्या हो गया? अगर मैं यहां से लाइन खींचता हूं तो 30 डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री ये, 60 डिग्री ये। ठीक है, ए आर की वैल्यू अगर 3 है, 30 के सामने वाला अगर मैं निकालूं, रेडियस मेरे को मिल जाएगा। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। ठीक है, यानी √3 की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 1 की बतानी है कितनी होगी? √3 आ जाएगी। ठीक है, 30 के सामने √3 आ जाएगा। ये रेडियस हो गया। रेडियस अगर √3 है तो एरिया कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू √3 का स्क्वायर, जो कि 3 पाई हो गया। 3 पाई मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ध्यान से देखना है सभी को। 120, अरे गलत गड़बड़ कर दी मैंने, रुक जाइए, ये गड़बड़ कर दी मैंने। ध्यान से देखिए, गड़बड़ हो गई यहाँ। ये 120 नहीं आएगा, ये 90 है, 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री का मतलब है 30 ये और 30 ये, है ना। 120 पता नहीं कैसे लिख दिया मैंने। 30 ये 60 डिग्री आएगा। 30 के सामने अगर 3 है तो 60 के सामने 3√3 आ जाएगा। 3√3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो पाई इंटू 3√3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 3 3 9 3 27, 27 पाई मेरा आंसर होगा। ये आंसर होना चाहिए, पहले गलत हो गया था। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। साठ कैसे? देखिए 210 ये है, 90 ये हो गया, 300 बचा कितना? 360। 360 में 30 ऊपर और 30 नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मैं इसे सेव कर लेता हूं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये है नेक्स्ट क्वेश्चन।
AB2F डायग्राम दे रखा है। AB, AE, EC, CD और ये B, E, C, D। ठीक है, AECDBF। एक पॉइंट F भी है यहाँ पर, रुक जाइए, एक पॉइंट F भी है यहाँ पर। ये अगर केंद्र है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है सभी को। क्या बोल रहा है? AB to F, BC to D और CA to E, ठीक है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, BC और AC। AB, BC, AC, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, इसका ये है, इसका ये है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये आगे तक एक्सटेंड कर दिया मैंने। पेरीमीटर ऑफ ABC इज 35। ABC का पेरीमीटर जो है वो 35 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ हेक्सागन AECDBF। अगर मैं एरिया ऑफ हेक्सागन की बात करूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, AECDBF, ठीक है, AECDBF, इसका एरिया निकालना है। अगर मैं देखूं इसके अंदर ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलूं ये पॉइंट O है, हेक्सागन का एरिया क्या होगा? AOBF प्लस क्या हो गया, BOCD प्लस AOCE। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा सभी। अगर मैं इसका एरिया निकाल रहा हूं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो D1 इंटू D2 आ जाएगा, यानी मैं बोल सकता हूं R इंटू AB प्लस R इंटू BC प्लस R इंटू AC। R अगर कॉमन ले लेते हैं, AB प्लस BC प्लस AC, AB BC AC का परिमाप कितना है? 35 है। रेडियस कितना है? 8 है। आंसर कितना आ जाएगा? 280। ठीक है, तो 280, एक सेकेंड रुक जाइए, हाफ हो रहेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि R पूरा है, ध्यान से देखिए, हाफ हो रहेगा यहाँ पर। अब आप कहेंगे सर हाफ क्यों आएगा? मैं बताता हूँ हाफ क्यों आएगा। इसे मैंने नेक्स्ट पेज पे ले लिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पेज पे मैंने ले लिया। अब बहुत ध्यान से समझना है सभी को। अगर मैं इसका एरिया निकालता, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं केवल इसका एरिया निकालता, मैं इसे ग्रीन से मार्क कर देता हूं। एक बार ये समझ लीजिए हाफ क्यों आएगा, बस अपने आप समझ आ जाएगा आगे का पार्ट। ठीक है, मेरे को इसका एरिया निकालना है।
इसके अंदर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, AOB और AFB। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं AOB का एरिया निकालता हूं तो हाफ इंटू AB इंटू हाइट, हाइट कितनी है, अगर मैं P पॉइंट दे देता हूं इसे PO, प्लस हाफ इंटू AB इंटू PF। ठीक है, ये वाला एरिया। अब अगर मैं हाफ AB कॉमन ले लेता हूं, बचेगा क्या, PO प्लस PF। PO प्लस PF कितना हो गया, R के बराबर हो गया। तो इसका एरिया कितना आया, हाफ AB इंटू R, ऐसे ही हाफ R इंटू BC, हाफ R इंटू AC। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा, 140। 140 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। AOBF में यहां पर हमने P पॉइंट लिया है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। इसमें भी डायग्राम आपको गिवन है। ठीक है, ये डायग्राम गिवन है आपको, ये 5 है, ये 12 है, दोनों का रेडियस सेम है सर्कल का, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर आपको बताना है क्या होगा, केंद्र के बीच दूरी। चलिए आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, तबीयत ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। आइए देखते हैं, ये 5 है, ये 12 है। अगर डायगोनल की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 13, और 13 के साथ अगर मैं देखता हूं इसका रेडियस कितना आएगा, रेडियस बताइए जल्दी से, कितना आएगा, रेडियस कितना आएगा, रेडियस आएगा आपका P प्लस B माइनस H अपॉन 2। 12 प्लस 5 17, 17 माइनस 13 4, 4/2 यानी 2। 2 रेडियस आ गया इसका, और 2 ही रेडियस हो गया इसका। ठीक है, रेडियस 2 आ गए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई केंद्र के बीच दूरी निकालनी है, यानी ये डिस्टेंस निकालना है आपको। ठीक, अब अगर मैं इसे वापस एक्सटेंड करता हूं यहां तक, और इसे वापस एक्सटेंड करता हूं यहां तक कहीं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और ये पूरा 5 है तो ये कितना होगा, 1 होगा, बिल्कुल 1 होगा। ये 1 हो गया। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई ये अगर 2 है, ये भी 2 है, तो ये बीच वाली दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक, 2 और 2 4, 12 में से 4 गया, 8 आ गया। तो अगर मैं केंद्र के बीच दूरी निकालता हूं तो क्या आएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √65। √65 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। रेडियस वाला कोई फॉर्मूला नहीं बताया भाई, नया पुराना ही चला रहे हैं।
ध्यान से देखिए एक बार और, रेडियस कैसे आया भाई? अगर ये 5 है, 12 है, 13 है, एक बार बताइए 5, 12, 13 का ट्राइंगल है अगर, है ना, इसके अंदर सर्कल बनता है, क्यों इसका रेडियस नहीं निकाल सकते क्या हम? P प्लस बी माइनस एच अपॉन 2, पहली क्लास में कभी बताया होगा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, इसके अंदर लगाया भी है बहुत जगह। तो रेडियस 2 आ गया, रेडियस 2 आ गया, तो ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये हाइट 2 है, ये हाइट 2 है, तो बची कितनी? 1 बची, क्योंकि ये 5 है। ये 2 है, ये 2 है, तो बची कितनी? 8। इसके अंदर पाइथागोरस लगाया और आंसर आ गया। भाई देखिए ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है, टोटल 5 है, तो ये 1 बचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये डायग्राम आपको दे रखा है, ये ए बी सी ए बी ए सी के बराबर 25 है और आपको बी सी दे रखा है 40। एरिया बताना है। ये केंद्र है अर्धवृत्त का। भाई वो पिछली क्लास का लिखा हुआ ऐप में लिखा है, जो क्लास ऑफ है लॉकडाउन वाली, पिछली क्लास का लिखा है वो। आइए देखते हैं, ए बी ए सी के बराबर 25 है, बी सी अगर 40 है, 40 का मतलब हो गया बी सी ए और बी सी ए, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर डलता है तो दो बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक। अब मैं बोलता हूं आपसे कि अगर ये 25 है, ये 20 है, ये कितना आ गया? 15 आ जाएगा। पाइथागोरस अगर हम लगाते हैं, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बन गया, उसका 5 गुना 5 गुना 5 गुना। आपको क्या करना है? रेडियस निकालना है। रेडियस क्या है? रेडियस ये आर, ठीक है, रेडियस ये है आर। अब ध्यान से देखिएगा कितना आएगा आर, कोई बता सकता है? जल्दी से देखता हूं कौन बताता है, एकदम पुरानी चीजों को रिकॉल करना है बस। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। 5 नहीं आएगा भाई, 5 क्यों आएगा? अरे 5 ही बताए जा रहे हैं कई सारे बच्चे, 5 क्यों आएगा भाई? देखिए क्या है ये, कौन सा डिस्टेंस है ये, आप समझ नहीं पाए। अगर ये राइट ट्राइंगल है 3, 4, 5, आपको ये परपेंडिकुलर बताना है कितना होगा। ये कितना होता था? 2.4। और आप क्या बता रहे हैं ये भी देखिए, आप बता रहे हैं ये कि इसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस आप वो बता रहे हैं। उसकी जरूरत है हमें, हमें इसकी जरूरत है ये वाले डिस्टेंस की। ये 2.4 होता है, इसका 5 गुना हो जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए देखिए, थोड़ा सा लॉजिकली चलना है भाई। आप इसकी रेडियस बता रहे हैं, पूछा थोड़ी है इसकी, पूछा ये वाला डिस्टेंस है, क्योंकि ये निकालना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि सर्कल है, दोनों चीजों में कितना फर्क है। अगर आपसे ये आप बता रहे हैं ग्रीन वाले का, और आपसे पूछा क्या, ये भी देखिए, आपसे पूछा है ब्लू वाले का। अब बताइए गलती किसकी? सर्कल होने से फर्क नहीं पड़ता ना। आप देखिए कौन सा सर्कल है, आपसे पूछा है ब्लू वाला, आप बता रहे हैं ग्रीन वाला।
पेंटागन का एरिया आपको निकालना है, ये सारी चीज़ आपको दे रखी है और बस यही दे रखा है आपको। एरिया ऑफ पेंटागन आपको बताना है। भाई रेडियस हुई, एक बात समझिए, आपसे रेडियस पूछी कौन सी गई है? देखिए आप, एक बच्चा बोल रहा कि सर वो भी तो रेडियस ही हुई। यार पूछा ये गया है, आप बता रहे हैं ये। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको जो चीज़ रटी रटाई पता आप वो ही बताते रहेंगे बार बार। एग्जामिनर जानना ही नहीं चाहता, एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि भाई ये बताइए इसके साथ ये सर्कल बना, इसका रेडियस कितना होगा। अब आपने ये पढ़ रखा है, नहीं मैं तो रेडियस 1 बताऊंगा, उसके साथ मैंने पढ़ा था, तो आपकी गलती है इसमें। ठीक है, रेडियस आ गया, एरिया पूछा है तो आप एरिया निकाल सकते हैं बिल्कुल। देखिए रेडियस अगर आ गया तो एरिया तो आप अपने आप निकाल सकते हैं, इसलिए एरिया मैंने नहीं लिया यहाँ पर, है ना। P प्लस बी माइनस एच बाई टू कैसे करेंगे भाई? ये तो पूछना भी नहीं चाहिए आपको। इसके अंदर P प्लस बी माइनस एच बाई टू क्यों करेंगे? वाई? आप ये बताइए, वो कब करते हैं? चलिए इस पे आते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पुराना क्वेश्चन छोड़िए अब, है ना, हो गया पुराना क्वेश्चन खत्म भाई। चलिए आगे देखते हैं। ये 12 है, ये 16 है, ये केंद्र है, तो ये कितना 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो ये 20 होगा, 20 होगा तो ये 10 और ये 10 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। अब मैं आपसे बोलता हूं रेडियस 10 है, तो ये भी 10 आ गया, ये भी 10 आ गया। ठीक है, ये 10 आ गया, ये 10 आ गया, ये भी 10 आ गया। ठीक, और आप देखेंगे एक तरीके से ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अगर ध्यान से देखें आप तो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको यहां मिल जाएंगे। ठीक है, 10 10 10 हो गया। ठीक है, रेडियस हो गई, बराबर हो गई, कोड है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि भाई इसका वो निकालना है आपको। एक सेकंड रुक जाइए, और कुछ भी दे रखा है। और कुछ नहीं दे रखा, और ये दे रखा है तीनों बराबर है। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन में आपको। ठीक है, तो तीनों बराबर हो गए अगर, तो ये एंगल सेम हो गया इसके, ये वाला एंगल सेम हो गया इसके, ये वाला एंगल सेम हो गया इसके, तीनों एंगल बराबर हो गए तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये भी 10 10 10 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को पेंटागन का एरिया निकालना है। पेंटागन के एरिया में एक तो ट्रायंगल आ गया, हाफ इंटू 12 इंटू 16, ठीक है, प्लस 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गए जिनकी साइड कितनी है? 10 है, 25 दिया 75 रूट 3, ये कितना आ गया? 96। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इक्विलेटरल हो जाएगा भाई, इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस तो था ही, वो तीनों बराबर दे रखे हैं। इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और समान जो जीवा होंगी वो केंद्र पे समान कोण बनाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए ये हुआ कि ये जीवा ये जीवा ये जीवा केंद्र पे समान कोण बनाएंगी, यानी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि ये 180 है। और अगर ये 60 60 हो गए तो ये अपने आप ही 60 60 आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर भुजाएं हैं तो बराबर कोण हो जाएंगे। ठीक है,
कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। थ्री रूट थ्री एन स्क्वायर बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, क्यों नहीं लगा सकते? वो आप पे डिपेंड करता है। यहां सीधा निकल रहा था इसलिए सीधा ले लिया। भाई सीधी सी बात देखिए, आपसे ये बोला गया कि ये तीनों बराबर हैं। इससे पता क्या लगा? इससे ये पता लगा कि तीनों अगर बराबर हैं तो केंद्र पे बराबर कोण बनेगा 60 60 60। ठीक है, अब ये 60 हो गया तो हमें तो ये तो पहले ही पता था कि ये बराबर होंगे। बराबर कितने कितने हो जाएंगे? 60 60 हो जाएंगे। अगर ये 60 60 हो गए तो इक्विलेटरल बन गया। इक्विलेटरल अगर बन गया तो ये 10 थी, ये 10 थी, ये अपने आप ही 10 आ जाएगी। ऐसी ये भी आ जाएगी, ऐसी ये भी आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए डी, ये इसका केंद्र है ओ, ये इसका है बी, ये है सी, ये पी है इसका केंद्र। डी ओ ए आपको दे रखा है, ई पी सी आपको दे रखा है। ई कहाँ है आपका? ई ये है जहां पर ये काटता है। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं ये और ड्रॉप कर देता हूँ, ई पी सी और डी ओ ए। जगह जगह भटकता हुआ मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, जगह जगह भटकता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आपको बताना क्या है? एरिया बताना है एबीसी का। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग, सभी को बहुत ध्यान से समझना है। इसका रेडियस 4 यूनिट है, इसका रेडियस 2 यूनिट है। 4 4 2 2 मैंने वो लिख दिया, वो सभी को समझ आना चाहिए। अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा, वो क्या? अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। 45 डिग्री ये होगा, 45 डिग्री ये होगा। ऐसे मैं यहां पर बोलता हूं ये भी तो 45 45 डिग्री होंगे, क्योंकि दोनों रेडियस है। ठीक है, अगर ये 45 है, ये 45 है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। आपको क्या निकालना है? एबीसी का एरिया निकालना है। अब मैं आपसे बोलूंगा भाई एबीसी आपको नजर आ रहा है? ये आप कहेंगे बिल्कुल नजर आ रहा है एबीसी। ठीक है, अब मैं बोलूंगा इसमें 45 था, बिल्कुल था। इसमें 45 था, बिल्कुल था। एसी कितना है? 4 4 8 2 10 2 12, ये 12 है। आपको क्या निकालना है? आपको एरिया निकालना है। एरिया के लिए आपको दोनों साइड निकालनी पड़ेगी। अब मैं आपसे बोलूंगा क्या ये समद्वि बाहु त्रिभुज नहीं है? समकोणीय समद्वि बाहु, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप ये देखिए यहां पर क्या दे रखा है? √2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 12। एक की कितनी आ जाएगी? 6√2, यानी ये भी 6√2 हो जाएगा और ये भी 6√2 हो जाएगा। अब एरिया तो आप आराम से निकाल ही सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और मैं सॉल्व करूंगा इसे तो कितना आ गया? 3 6 18, 18 दूनी 36, 36 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। भाई कोई लैडर थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ही रखेंगे। पता है उल्टी सीधी चीजें वहां लगाई जाती हैं जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो, तब रिकॉल किया जाता है यार हमने कुछ ऐसा पढ़ा है। तो बिल्कुल मामूली सा है, अगर कर रखा है पहले तो
ठीक है भाई, ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अब आप भूल गए ट्रिगो। ट्रिगो में क्या बताया था मैंने, 1 1 रूट टू की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 रूट 2। ये साइड आ गई तो एरिया आ जाएगा, है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट मिल सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी जिनका केंद्र समान है, ठीक है, रेडियस का रेशियो दे रखा है 1:3, AC डायमीटर है बड़े वृत्त का, ठीक है। BC इज द कोड ऑफ लार्जर सर्कल दैट इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, और AB आपको दे रखा है कितना, 12, ठीक है। देन रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल विल बी, बड़े बड़े सर्कल का रेडियस आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखना है सभी को ध्यान से देखना है। रेडियस का रेशियो कितना है, पहली बात तो ये देखिए, 1:3 आपको दे रखा है रेडियस का रेशियो, ये, ठीक है। 1:3 है रेडियस का रेशियो, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये 1 यूनिट हुआ तो ये कितना है, 3 यूनिट, बोल सकता हूं ना। और ये केंद्र है तो ये भी 3 यूनिट होगा, रेडियस है क्योंकि ये भी, ठीक है। अगर ये 3 है तो ये मिड पॉइंट होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 1 यूनिट है, तो ये कितनी वैल्यू होगी, ये 2 यूनिट होगी। और 2 की वैल्यू अगर 12 दे रखी है तो मेरे को रेडियस की निकालनी है 3 की, ये कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। 18 मेरा आंसर हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखूंगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। इसको आप रिवर्स भी देख सकते हैं। रिवर्स कैसे, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं, देखिए एक बात तो आपको पता है ना, ध्यान से देखिए, मैं इधर बनाया था इसे। रिवर्स कैसे देख सकते हैं, जरूरी नहीं है इसी दिशा में देखें जैसे मैं बता रहा हूं। अब मैंने अभी मेरे को ये क्लिक किया, मैंने इस हिसाब से बता दिया। अब मेरे को एकदम ही ये क्लिक कर गया, मैं ये बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये केंद्र है, ये बराबर है दोनों, ये और ये बिल्कुल है, यानी ये मध्य बिंदु हो गई। मध्य बिंदु का मतलब अगर ये 90 है, ये 90 है, ये अगर 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और इसका रेडियस इससे कितने गुना है, 3 गुना, 18 हो जाएगा। 18 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये,
ये आपको दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर दो अर्धवृत्त है जिनका केंद्र P और M है। सेमी सर्कल पे टेंजेंट बनाई गई है, DE टेंजेंट है दोनों की F और E पर। एक सेकेंड रुकिए, DE है इसका नाम। बिल्कुल, PB BC के बराबर 6 है तो ED की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल PB अगर 6 है, BC में से ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, क्योंकि वो बोल रहा है PB BC के बराबर है तो BC 6 करना है, 3 ये 3 ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसका रेडियस अगर 3 है, ठीक है, ये रेडियस आ गया 3 इसका। अगर ये 3 है, इसका रेडियस 6 है, मैं आपसे पूछता हूं ये वाली लंबाई कितनी होगी, बताइए जल्दी से कितनी होगी। EF की लंबाई बतानी है सभी को तुरंत एकदम। 2√R1R2। अगर ध्यान हो, अगर मैं इसे कंप्लीट सर्कल बना दूंगा तो ये 2√R1R2 दिखना चाहिए। 2√18, 2√18 का मतलब हो गया 2 3 6, 6√2, ये मेरा 6√2 आ गया। ठीक है, पर क्या मुझे ये निकालना है, मुझे ये नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है ED की। ED की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला भाई ये देखो सिमिलरिटी नजर आ रही है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल नजर आ रही है। मैंने बोला 6 और 3 में अंतर कितना है, 3 का। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6√2। ऊपर वाला क्या है, 3 यूनिट है तो ये भी 6√2 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अब मान लेते हैं आप सिमिलरिटी नहीं भी लगाते हैं, अब सिमिलरिटी नहीं भी लगाएं तो भी दिख रहा है यार यहाँ पर, ये वैल्यू से दुगनी अगर ये वाली वैल्यू है तो ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट का मतलब है जितनी वैल्यू यहाँ होगी उतनी वैल्यू यहाँ होगी, 6√2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये R/2R की वैल्यू बतानी है आपको। अब थोड़े उल्टे सीधे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे आपके। और ये सेमी सर्कल है, ठीक है, ये केंद्र है O, ये इसका केंद्र है, लगातार तीनों का केंद्र है। ठीक है, R/2R निकालना है आपको। शुक्रिया भाई। R/2R, R क्या है, इसका रेडियस है बड़े वाले का। ये क्या है, स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, ये भी स्मॉल r। अगर मैं यहां से यहां की वैल्यू देखूं, ध्यान से देखिएगा, ये भी r है, इस तरीके से बना हुआ है, ये भी r है। अगर मैं पूछूं ये वाली वैल्यू, मैंने बोला था सर्कल के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको नए टाइप का टिपिकल लगे, उसमें मेन चीज ये है कि आप वो राइट एंगल ट्रायंगल प्रिडिक्ट कर पाते हैं, मेन चीज है वो। तो ये कितना हो गया, R-R हो गया, पूरा R है, ये R चला गया तो ये R-R बच गया।
अब मैं ये देखता हूं, ये 2r है, ये r है, ये r माइनस r, ठीक है। अब आप में से क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आपको करना क्या है, मैं ये बोलता हूं r माइनस r इक्वल टू √5r, r माइनस r इक्वल टू √5r, ठीक है। मैंने ये कर दिया। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। r माइनस r इक्वल टू √5r, देखिए r भूल जाइए, केवल रेशियो पे ध्यान रखिए। मैंने बोला था काफी जगह आपको अनुपात पे ध्यान देना है। 2 और 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √5 इसके बराबर है, ये आ गया। तो r की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ √5 + 1 इंटू r, और मैं r को अगर नीचे ले आता हूँ तो ये आ गया। और आपको क्या निकालना है, r/2r निकालना है। तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए। देखिए ये r था, ये r, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या थी, कैपिटल R, क्योंकि ये भी कैपिटल R है। उसमें से मैंने ये घटा दिया स्मॉल r, तो ये बचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका भी डायग्राम मैं बना देता हूं। ये गिवन है डायग्राम, बड़े वृत्त का वो बताना है, त्रिज्या बतानी है बड़े वृत्त की, ईच ऑफ यूनिट रेडियस। ध्यान से देखिएगा, ये केंद्र है, एक 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 एक, ठीक है। ये आ गया, एक इसके बराबर आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया आपके सामने, है ना। आपको निकालना क्या है, ये केंद्र है, आपको ये ब्लू वाली लाइन निकालनी है। आपको निकालनी क्या है, ब्लू वाली लाइन निकालनी है आपको, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, सिमेट्रिकल डायग्राम है, एक जैसी रेडियस है सबकी, ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये भी 1 होगा क्योंकि ये इसका रेडियस है, ऊपर वाला पार्ट केवल इतना। अब मेरे सामने टास्क क्या है कि 2√3 की वैल्यू कितनी है, 4 है, 1 2 3 4। मेरे को किसकी निकालनी है, ब्लू वाला पार्ट, यानी 2 यूनिट। कितनी आ गई, 4/√3, ठीक है। तो रेडियस कितना आ गया, 4/√3 + 1, तो इसे मैं लिख सकता हूं √3 + 4/√3, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। भाई एग्जाम में कई क्वेश्चन में डायग्राम बने आते हैं, कई क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बने आते, मिक्स टाइप के मिलेंगे आपको।
2√3 कैसे? ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है पुरानी क्लासेस, देखिए ट्रायंगल देखिए कि भाई साइड को हम 2√3 लेके ये 2 यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, डायग्राम दे रखा है इसमें भी। एक सेकेंड रुक जाइए। एक सेकेंड रुकिए, इसमें एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि ये क्वेश्चन इसका नहीं है, ऊपर वाला क्वेश्चन इसका है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सॉर्ट ऑफ दिस टाइप डायग्राम है। ठीक है, आपको ये दे रखा है रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 यूनिट, पेरीमीटर बताना है स्क्वायर का कितना होगा। प्रीवियस ईयर में इतना वैरायटी नहीं है, प्रीवियस ईयर में भाई इतना वैरायटी मिलेगा तो कैसे हो जाएगा फिर जरूरत ही क्या है हमारी, बताइए। पर खाली प्रीवियस ईयर से काम नहीं चलता ना। पर हाँ ये जरूर है, प्रीवियस ईयर में जो भी आप दमदार क्वेश्चन देखेंगे ना कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो दमदार था, उसकी नींव कहाँ से मिलेगी आपको? उसकी नींव यहाँ से मिलेगी। यहाँ वाले क्वेश्चन आपको करे होने चाहिए, तब जाके वो क्वेश्चन होगा आराम से। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए रेडियस कितना है? 2 यूनिट है। 2 यूनिट का मतलब अगर मैं ये साइड बनाता हूं तो 2 2 2 2 और 2 2, ऐसे आप यहां पर भी देख सकते हैं 2 2 2 2 और 2 2। तो कितना हो गया? 12/12 का, तो 12 इंटू 4 यानी 48। 48 मेरा आंसर हो गया, खत्म। 48 सभी का आंसर आ जाना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक सेकेंड, ये इसका डायग्राम मैं बना देता हूं। डायग्राम बनाने से पहले क्वेश्चन हटा देता हूं। ये क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए। अरे नेम दे देता हूं, ABODGEC। ठीक है, ये पॉइंट है जहां पर ये काट रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपको क्या निकालना है?
नए स्टूडेंट है आप, वेलकम है आपका बहुत बहुत भाई। अगर कुछ भी चीज़ समझ ना आए तो पुरानी क्लासेस देखिए पहले, बहुत ज़रूरी है बेसिक से, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं तो एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन हम कर चुके हैं बिल्कुल। ध्यान से देखिएगा, अभी भी बोल रहा हूं सेम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट मिल सकता है आपको, सेम क्वेश्चन, ठीक है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ये दो, ये दो, ये दो, इस लाइन को मैं ऐसे बनाता हूं 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। ये लाइन भी सीधी है, ये दो हो गया। ध्यान से देखना है सभी को, ठीक है। अगर ये 4 है, ये 2 है, आपको क्या निकालना है? EF आपको निकालना है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं OD की वैल्यू, मैं आपसे पूछता हूं OD की वैल्यू, ठीक है, बताइए तो सही जरा क्या आएगी OD की वैल्यू? OD नहीं, हाँ OD की वैल्यू OF2 कैसे भाई? ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये पूरी साइड है, ठीक है। ध्यान से देखिए, √20, √20 का मतलब है आपका 2√5, 2√5 का मतलब है अगर मैं इतनी वैल्यू निकाल लूं तो ये 2√5 - 2 आएगी। एग्री हैं सभी? क्योंकि ये अगर पूरा 2√5 आएगा तो 2√5 - 2 आपको यहां मिलेगा, ठीक है। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक स्टेप और लिखूंगा, आंसर आ जाएगा। ये 90 दिख रहा है, ये 90 दिख रहा है, ये 90 दिख रहा है, ठीक है। आपको ये वाला और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर नजर आ रहा है? सिमिलर नजर आना चाहिए, सिमिलर नजर आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए। वेरी गुड। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं लिखूंगा नहीं ज्यादा, मैं आपको केवल ऑब्जर्व कराऊंगा। मैं कहूंगा भाई ये एंगल कॉमन था ना? बिल्कुल था। अगर आप बड़े में देखें, बड़े में इसके सामने जो साइड है वो जो एंगल कॉमन नहीं था उसकी आधी है। ध्यान से देखिए, बड़े ट्रायंगल में जो एंगल कॉमन था दोनों में, उसके सामने जो भुजा थी वो जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने वाले की आधी है। तो वही पैटर्न तो यहाँ पर फॉलो करेगा क्योंकि समरूप त्रिभुज है। तो कॉमन के सामने जो साइड होगी वो जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने वाले की आधी होगी। तो मैं बोल सकता हूं EF की वैल्यू कितनी होगी? 2√5 - 2/2 यानी √5 - 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। पर करने का तरीका अगर ये रहेगा तो देखिए कुछ भी नहीं है, और वो जब रहेगा जब आपने पहले से इस तरीके से किया हो। शुक्रिया भाई, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा ये, ठीक है। देखिए पहले से मैं उल्टे तिरछे आड़े सारे क्वेश्चन यहीं पर ही करा रहा हूं, जिससे आपको किसी बुक में भी ढूंढने से ना मिले ऐसे क्वेश्चन। आपको लगे कि यार क्लास वाला कर लिया ना तो बहुत हो जाएगा, और मैं वाकई में बोल रहा हूँ क्लास वाला कर लिया तो बहुत हो जाएगा। हर क्वेश्चन को समझ के करिए, लेकिन
लास्ट स्टेप में क्या डाउट है भाई? सिमिलरिटी में डाउट ही रहेगा क्या? एक बार बताइए। 200 के करीब क्वेश्चन हमने ट्रायंगल के कर लिए, फिर हम सर्कल के इतने सारे, अब सर्कल के मिला के लगभग हो गए 318 के करीब क्वेश्चन। और डाउट जो आता है ना वो आता है सिमिलरिटी में। अगर और किसी चीज में आए तो बात भी समझ आती है, ठीक है। सिमिलरिटी में डाउट नहीं आना चाहिए। देखिए सिमिलरिटी तो आप बहुत बार लगा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार लगा रहे हैं। ये ट्रायंगल है, ये 90 है, ये 90 है, ये 2√5 -2 है, ये 2 है, ये 4 है। मैंने आपसे बोला सिमिलरिटी नजर आ रही है, आपने बोला हाँ नजर आ रही है, ठीक है। फिर मैंने आपसे बोला सिमिलरिटी लगाते वक्त हम हमेशा क्या देखते हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर ध्यान हो, ठीक है। मैं हमेशा आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको बोला था जो एंगल काम का नहीं है उसे हटा दो। 90 के सामने वाला काम का नहीं है, क्योंकि उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ये वाली साइड निकालनी है, इसलिए इसे हटा दिया, इस पे कांटा मार दिया, ठीक है। बाकी बचे दो एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वो है जो कॉमन था, ये वो है जो कॉमन नहीं था। अब बड़े में अगर आप देखें, जो कॉमन के सामने 2 है और जो कॉमन नहीं था उसके सामने 4 है, यानी इसका आधा यहाँ पर है। तो इसके अंदर भी यही होगा, जो कॉमन नहीं था वो ये है और जो कॉमन था वो ये है। तो इसके सामने क्या होगा? इसके सामने इसका आधा होगा, तो √5 - 1 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक सेकंड, डायग्राम इसमें ढंग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये केंद्र है इसका, 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 ठीक। आर की वैल्यू आपको बतानी है। शुक्रिया भाई। ध्यान से देखिए, रेडियस 2 है, प्रत्येक का रेडियस बताना है अंदर वाले वृत्त का। प्रत्येक का रेडियस 2 है, इसका रेडियस मेरे को निकालना है, ठीक है। अगर 2 है तो इसका मतलब ये हो गया, ये 2 और ये भी 2, बिल्कुल हो गया। ध्यान से देखिए, ये 2 और ये भी 2, ठीक है। अगर इसका रेडियस r है, ये 2 है, इसका रेडियस r है, ये 2 है, यानी मेरे को ये राइट ट्रायंगल मिल गया, r+2, r+2 और 4, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बोली है हमेशा, यार रेशो पे भी काम करिए, 1/√2 होता है ना, यानी इसका √2 गुना किसके बराबर होगा? 4 के। तो r+2 किसके बराबर हो गया? 2√2 के। और r किसके बराबर हो गया? 2√2 - 2 के। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 2√2 - 2, 2√5 कैसे आया था भाई? वो पाइथागोरस से आया था। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, जल्दी से।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रेशो एक बार, अरे रेशो में कुछ नहीं है मेरे भाई, पता है क्या है, आप क्या गड़बड़ करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा यहीं पर ही। आप क्या करते हैं, आप ये करने लग जाते हैं आर प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस टू का होल स्क्वायर बराबर हो गया 4 के स्क्वायर के। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने बोला इनके रेशो पे ध्यान दो, इनका रेशो कितना, 1:1 है। हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है ना कि भाई अगर ये 1:1 होता है तो ये √2 होता है। √2 किसका, इसका गुना। तो मैंने क्या करा, ये जो साइड थी, ये साइड कितनी थी, ये, इसको √2 से मल्टीप्लाई किया तो किसके बराबर आ जाएगा, इस वाली साइड के बराबर आ जाएगा। ये वाली साइड कितनी है, 4 है, लिखा और सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चार समान त्रिज्या के अर्धवृत्त बनाए गए हैं। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल टू साइड ऑफ स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर है। अगर मैं आपसे बोलता हूं, मैं ये लाइन ज्वाइन करता हूं, अगर ठीक है, ये आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ध्यान से देखिए, अगर ये r है, ये भी r है, ये भी r है, अब ये कितना आएगा, ये √3r आएगा। अब आप कहेंगे सर √3r कैसे, मैं कहूँगा पाइथागोरस लगा लो। पाइथागोरस छोड़ो ना यार, बिना पाइथागोरस की चीजें रिकॉल करना सीखिए। ये कितने यूनिट है लेंथ, रेशो पे काम करिए। ये 2 है, ये 1 है, तो ये √3 होता है, तो यानी इसका √3 गुना मैंने यहां लिख दिया सीधा सीधा। अब मैं देखता हूं, ये डिस्टेंस भी r है, बिल्कुल है, देखिए आपके सामने ही है। तो आप ये बोल सकते हैं रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, r है, टू दैट ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी है, √3 + 1r। r से r कटा तो ये कितना आ गया, √3 - 1/2। ये मेरा आंसर हो गया। दिखने में क्वेश्चन अलग सा लगेगा, पर वाकई में इतना कुछ है नहीं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। भाई ये सारी चीजें करके जानी पड़ेंगी पहले से। आप सोचे ना मैं एग्जाम में वैसे चले जाऊं, अभी तो प्री का क्वेश्चन है, प्री आ रहा है मेरा, प्री के हिसाब से चला जाता हूं। तो प्री में कुछ नहीं होता, प्री में भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, आराम से मिल सकता है। 2 कैसे, कौन सा 2 भाई, ये अनुपात है, देखिए इसका, ये देखना सीखिए, पूरा पूरा वेरिएबल में काम मत करिए। ये 2r है, ये 1r है, अनुपात देखिए सीधा 2 और 1, यही तो मैंने जगह जगह बताया है। आप क्या करते हैं, देखिए ध्यान से मेरी बात समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, सभी को समझना है यार। आपको पता है ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट आ जाएगा। क्या मैं अगर r लगा दूंगा तो कुछ अलग आएगा तो r में ही वो भी आंसर तो वो भी r में ही आएगा, वो r² वगैरह थोड़ी हो जाएगा। पर हाँ, अगर आप ये देख लेते हैं, आपने कहा कि भाई ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, मैंने बोला ये 2 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस लगाओ, √5 आएगा। आपने बोला सर ये 2r था, ये 1r था, तो भाई ये भी तो r में ही आएगा। बस रेशो पे काम करिए ना। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला आपसे, मैंने बोला कि भाई अगर ये 2 है, ये 1 है, तो ये √3 हो गया। कोई बड़ी बात तो नहीं बोली, ये आपको सही लग रहा है कि हाँ यार बड़ी बात तो नहीं बोली, पर यार जब इसके साथ r या x लग जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है क्या, यही r में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसी तरीके से ध्यान रखनी है, रेशो पे काम करना है।
कितने लोगों को बात समझ आ गई है? शुक्रिया भाई। देखिए आपको ये चीज ना मैंने समझाई है, तरीका है। आर स्क्वायर कब तक करते रहेंगे? ठीक है। कई जगह हमने इस्तेमाल किया 1/√2, बात समझिएगा। अब बिल्कुल लाइव है भाई, लाइव क्यों नहीं है? अब कुछ बच्चों को क्या दिक्कत आती है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यार ये 1/√2 ही मिलेगा हमेशा। यार क्यों मिलेगा 1/√2? मैंने इसे x+5 लिख दिया, ये भी x+5 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, बात समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। यार ऐसा क्यों नहीं दे सकता एग्जामिनर? आप लॉजिक खुद लगाइए ना कि भाई ये x+5 है, ये x+5 है, साइड बराबर है, 1:1 है, तो ये क्या होता है √2। √2 किसका? x+5 का। और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 9 है। तो ये सीधा दिखना चाहिए ना आपको, क्यों नहीं दिखेगा? ये दिखना चाहिए सभी को। ठीक है, तो ये बात समझिए कि ये अनुपात में अगर आप चीजों को ले जाएंगे काफी जगह काम खत्म हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अभी बहुत है भाई ज्योमेट्री में, अभी टेंशन मत लो, पूरा करा कर ही छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आप कुछ भी बोलते रहे, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता, कराऊंगा तो पूरा ही कराऊंगा ना। एक सेकंड हो जाइए यार। एक, दो, तीन, चार, 5 सर्कल दिख नहीं रहे हैं पर सर्कल हैं। ठीक है, डायग्राम बड़ा बनाना पड़ता। अभी भाई लगभग 100 के करीब क्वेश्चन और बचे हैं ज्योमेट्री में, लगभग मान के ही चलिए बिल्कुल। ठीक है, तभी जाके गारंटी ली जाती है ना, ऐसी गारंटी हवा में थोड़ी ली जाती है कि मैं आपको 200 क्वेश्चन करा दूं गिनती के और उसमें से आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये 2 है, रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसका 6 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा, इसका 54 हो जाएगा, और यही तो पूछा है आपसे। सेकंड लार्जेस्ट यानी कितना? 54 सेंटीमीटर। खत्म। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ये तो हमने पढ़ा ही था, रेडियस 3 गुना होता है लगातार। सेकंड लार्जेस्ट पूछा आपसे, ये वाला पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। इनफाइनाइट सर्कल, ठीक है, अनगिनत वृत्त इसकी तरफ जा रहे हैं और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ इनफाइनाइट सर्कल है, पिछले क्वेश्चन में कितने थे? 5 सर्कल थे, यहाँ इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट के लिए मैंने क्या बोला था? अगर इसका रेडियस r हो, ये r/3, r/9 इस तरीके से चलता रहेगा। यानी पहले का रेडियस है r, फिर है r/3, फिर r/9, और ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ठीक है, बिल्कुल चलता रहेगा। अब आप देखते हैं, अगर सम ऑफ इन्फिनिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था जीपी सीरीज का, a यानी पहली टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो बोलते हैं हम, नहीं तो मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं। बात एक ही है कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया, इसे 1/3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 1/3 लिख दिया। तो ये कितना आ गया? 2/3 यानी 3r/2। ठीक है, ये सम आ गया 3r/2। अब मेन बात आती है कि r की क्या वैल्यू होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे,
ध्यान से देखिएगा, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इसके अंदर रेडियस है r, ये है 6√3। अगर ये 6√3 होगा, 2√3 की वैल्यू 6√3 है, यानी 3 गुना इसके अंदर वाला जो वृत्त होता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है, 1 यूनिट होती है। तो 1 का 3 गुना कितना हो गया, 3 हो गया। तो यानी यहाँ पर मैं 3 रख दूंगा, r की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। 3 का मतलब है 9/2, 9/2 मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म। इससे ज्यादा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करूंगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका डायग्राम मैं बना देता हूं, रुक जाइए। ठीक है, ये आपको दे रखा है, r/r का रेशियो निकालना है आपको। रेडियस 6 नहीं होगा भाई, चेक करिए उसमें, एडवांस मैथ ही चल रहा है भाई। ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर मैं इसे मिलाता हूं, इसे मिलाता हूं और इसे मिलाता हूं, ये 90 डिग्री होगा, पहली बात, क्योंकि ये रेडियस पे मिल रहा है, ये रेडियस पे मिल रहा है, तो 90 डिग्री आ गया ये। ठीक है, ये r है, ये r है, ये r है, ये r है, ये r, ये r। ठीक है, बिल्कुल रहेगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, शुक्रिया भाई। एक लास्ट क्वेश्चन है ये, आज की क्लास में ये और करेंगे। अब राइट ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, r प्लस r, r प्लस r। अब देखिए रेशियो ध्यान आ रहा है, 1/√2 आ रहा है ना, तो मैं ये बोलूंगा √2 टाइम किसका, ये एक सेकेंड, कैपिटल आ रहा है, √2 टाइम किसका, r प्लस r का बराबर है किसके, 2r के। ठीक है, और मैं देखता हूं √2r बराबर हो गया किसके, 2 माइनस √2r, है ना। आपको क्या निकालना है, r/r निकालना है। r/r निकालेंगे तो 2 माइनस √2 अपॉन √2, और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √2 माइनस 1। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा, r/r की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। ठीक है, देखिए मैं पता है थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि क्लास का ना कुछ नहीं पता आपकी, कब लेने को मिले कब लेने को ना मिले। बड़ी मुश्किल से क्लास हो रही है आपको कोई, पर वो मैं बोल नहीं रहा आपको कि मुश्किल क्यों हो रही है, आपको सभी को पता ही है क्या माहौल है बाहर। ठीक है, तो इसीलिए भाई सब कुछ कराऊंगा, पॉलीगन वगैरह। मैंने बोला है ना, आपने कोर्स खरीदा है तो भरोसा रखिए, बस सब कुछ यहीं पर हो जाएगा। इससे बाहर ना कुछ आएगा, ना करने की जरूरत पड़ेगी, बस आप ये ढंग से कर लेना। अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है ये, इसके अंदर भी डायग्राम मेरे को दे रखा है। ठीक है, और ये है यहां, ए बी सी डी। बड़े वाले की त्रिज्या आपको बतानी है कितनी होगी।
ठीक है, आइए देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है सभी लोगों को। ऐसा सा कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको, हमने पहले भी एक क्वेश्चन में किया था। इसका रेडियस r हुआ, ये r हुआ, तो ये r√2 हो गया, है ना। अगर इसका रेडियस r हुआ, ये r√2 हो गया, ये r हो गया इतना। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका रेडियस 6 दे रखा है, तो ये कितना हो गया 6√2, और ये कितना हो गया 6 हो गया। अगर मैं बात करूं BD की, क्योंकि पहले लगा चुके हैं हम, इसलिए मेरे को कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगी इसके अंदर ऑब्जर्व करना ही है, तो ये इसके बराबर होगा। कितने लोग एग्री हैं इस बात से, जल्दी से बताइए कितने लोग एग्री हैं। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं, अब आगे आते हैं, है ना। अगली बात समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझनी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये जो नजर आ रहा है ना आपको, ये क्वाड्रेंट, इसका रेडियस क्या होगा r प्लस r√2, ये इसका रेडियस हो जाएगा, और वो वैल्यू ये भी होगी r प्लस r√2, क्योंकि जो रेडियस होगा वो इसकी साइड बन जाएगी। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है, जल्दी से बताइए कितने लोगों को क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैं BD की लेंथ, अब मैं इसकी लेंथ की फॉर्म में लिखता हूं, अब वही सेम चीज आ गई यार। ठीक है, 1/√2, क्योंकि ये और ये लेंथ बराबर है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी √2 टाइम्स, तो √2 गुना किसका r प्लस r√2 का बराबर होगा किसके 6 प्लस 6√2 प्लस r+r√2, है ना। अब मैं बोलता हूं r√2 से तो r√2 कट जाएगा, ये कट गया इससे, ये कितना बचा 2r, 2r में से r गया, r आ गया, और r की वैल्यू कितनी आ गई 6 प्लस 6√2। मेरे को r ही निकालना था, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत बढ़िया लगी हो। क्लास के अंदर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हमने लिए हैं, ठीक है। और पूरी क्लास करने के बाद ही आपको क्लास का लेवल समझ आ जाएगा कि हाँ यार इतना है तो बहुत है, पर सिंसियरली करना है, कहीं भटकना नहीं है। अगर इतना आप कर जाते हैं ना, वाकई में यकीन मानिए आपका दिमाग इतना खुल जाएगा, आप कुछ भी अडेप्ट कर सकते हैं, पर ये सब करके ही जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।